उपवास करके और 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और मन को एकाग्र करके हम उस कथा का श्रवण करें, तब जाकर के वो कथा हमारे अंदर ग्रहण हो जाएगी, आत्मा में प्रवेश कर जाएगी। तो इस विधि से कथा श्रवण करना है। और कथा श्रवण हम किसके लिए करें? जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपना भला चाहता है, वो जीवन में कथा नहीं सुन सकता। हमें क्या करना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस आत्मा में ईश्वर का अंश है, अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं, तो सबके अंदर ईश्वर का अंश है। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का भला चाहने वाला ही इस भागवत के महिमा को जान सकता है, समझ सकता है। सबके बस की बात नहीं है। तो आइए एक बार सकल समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोगों की कथा का प्रथम प्रार्थना ही यही होता है, ये समस्त संसार सुखी हो, समस्त संसार के अंतःकरण में भाव हो, घर अन्न भंडार से भरा हो, जितने भी हमारे लोग हैं सभी सुखी हों, निरोग हों। सभी एक साथ मिलकर के भगवान नाम, भगवान से प्रार्थना करेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना को, यह अभिलाषा की भगवन पूरी हो। भगवान से क्या प्रार्थना करना है? सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री राधे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। 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 दिल में दया उदार
उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करता। धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करता। भक्त जो है भगवान से क्या प्रार्थना करता है? सब समाज के लिए मांग रहा है, सबके लिए मांग रहा है, लेकिन भगवान से करवत निवेदन करता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे मन की बात को सुन लीजिए और सकल समाज को जो हमारी प्रार्थना है उसके आधार पर दीजिए, क्योंकि सब में ईश्वर दिखता है, सब में आपका दर्शन होता है। भक्त कहता है, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हर हृदय में धीरता, सबको दो करता। धैर्य हृदय में धीरता, सबको दो करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। भगवान से संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। भगवान पूरी हो, भगवान पूरी हो। उनके अंदर भी विराजमान है, फिर हमारे और उनके शरीर में अंतर क्यों? हमारे अंदर आत्मा है और उसके अंदर परमात्मा है, जिसे हम देख नहीं सकते। कैसे देखेंगे? हमारे अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, उसके अंदर साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान है। तो हम लोग कैसे नहीं देख पाते हैं? इसका मूल कारण क्या है? मन। इसका मूल कारण है मन। मन क्या करता है? मन के 4 गण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये मन के 4 गण हैं। ये क्या करते हैं? हमको भ्रमित करते हैं, ऊपर ऊपर ही भ्रमित करते हैं। कैसे भ्रमित करते हैं? काम। अब मन ने क्या कहा शरीर को? अरे क्या बेमतलब का उसमें पड़े हो, क्या उससे मिलेगा? काम माने होता है वासना। काम का 2 अर्थ होता है। जैसे पानी, स्वाति नक्षत्र का जल अगर किसी भी जीव के मुख में चला जाए तो वही जल विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर कदली गर्भ में, केले के गर्भ में चला जाए तो कपूर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर पपिया के मुंह में चला जाए तो वही जल पी करके 1 वर्ष जीवित रहती है। तो इसमें कीमत जल की नहीं है, कीमत स्थान की है। उस स्थान की कीमत है, वस्तु की कीमत है।
तो काम, अगर वही काम, अगर हमारा काम कुदृष्टि के द्वारा किसी पर आकर्षित रूप में चला गया तो वो पाप कराता है, और वही काम अगर हमारा भाव के द्वारा चला गया तो वो निष्काम रूप से मोक्ष कराता है। तो आत्मा के भी 4 गण हैं और मन के भी 4 गण हैं। आत्मा के कौन कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसमें भी काम है, और काम, क्रोध, मद, लोभ, उसमें भी काम है। मन के गण में भी काम है और आत्मा में भी काम है। तो आत्मा और मन के क्रियाओं में अंतर इतना है, मन माया प्रकृति की वशीभूत है, आत्मा ईश्वर की वशीभूत है। शरीर में दोनों आकर के विराजमान हुए और मन को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मन अपने हिसाब से काम करेगा और आत्मा तो इस घर में रहने के लिए आया है और अपना काम करेगा। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, श्रीमद् भागवत की कथा अभी प्रारंभ नहीं है, क्योंकि अभी आप अंदर एक ज्योति जलाइए तब तो आपको मिलेगा ना। अभी कहावत है कि आपके मन का दरवाजा बंद है और मैं आपको सब दे दूं, कुछ प्राप्त ही ना हो जाए। कथा रूपी अमृत जाए और आपके मन के बाहर से ही फिर विपरीत दिशा में चला जाए, क्या मतलब है? पहले जागिए, उठिए, कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली। पहले उस लायक बनिए, कुछ ऐसा कर खिल जाए छूटी हुई सूखी हुई कली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई कली। पहले वो लायक तो बनिए, पहले वो भाव तो बनाइए। तो मन के जो 4 गण हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में ले जाते हैं, पाप करवाते हैं, काम, क्रोध। और सुंदरकांड में भी आया ना, क्या आया? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इन 4 को नरक का मार्ग बताया और हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं 4 में व्यस्त रहते हैं। तो ये हमारा जीवन स्वर्ग या उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी कब बनेगा? जब हम इन 4 को भी अपने वश में कर लेंगे, इन 4 को भी अपने वश में कर लेंगे। और ये कैसे होगा? उसी की कथा भागवत में आती है। काम, हमारे अंदर भावनाएं ऐसी पैदा होती हैं कि हम किसी को कुछ भी समझ लेते हैं। क्रोध माने अहंकार प्रतिदिन हमारे जीवन शैली में शामिल हो गया है। मद माने अहंकार, हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। और लोभ, लालच तो ऐसे करते हैं कि जैसे लगता है कि कितना भर ले, सब लेके जाना है, फिर अगले जन्म में उसी का काम हमको आएगा। और जो लेके जाने का भाव बनाते हो तो ये छोड़ जाते हैं। इसलिए मन क्या करता है? मन हमारे शुद्ध क्रिया को अंतःकरण तक जाने नहीं देता, और ईश्वर मृत्यु लोक पर भेजे हैं तो हमेशा ऐसा मार्ग बनाते हैं कि आपके द्वारा पाप हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जब आए हैं तो एक परीक्षा देने के लिए आए हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, और परीक्षा में बड़ी कठिनाई होती है। हमको दीजिए। तो इस प्रकार से क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या करना है, उसका भाव होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही पत्थर की मूरत में बैठा है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। आपको हर जगह पत्थर ही दिखाई देगा। अगर भावना में भाव प्रवेश कर जाए तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। उसी प्रकार से माता पिता प्रथम गुरु, माता पिता प्रथम ईश्वर हैं। हमने पहले उनकी पूजा नहीं की और फिर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। सच्चे स्वामी सच्चे साथी तो हमारे साथ निरंतर रहते हैं। हम उनको छोड़ करके यहाँ वहाँ खोजते हैं, फिर बाद में हमारे साथ जो होता है फिर क्या होता है वो आप अपने जीवन शैली में जानते हैं कि प्रतिदिन क्या चल रहा है। इसलिए
भगवान के प्रति समर्पित होकर के आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम आपके सामने समर्पित हैं, हम आपके। एक बात और है, भगवान से बार बार ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हम आपके लिए समर्पित हैं। और उस समर्पण में जैसे कि अभी हमारे जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं उन्होंने कहा शुरू में बड़ा सुंदर भाव कहा कि अगर हम सभी जो काम करते हैं, हम लोग जो करते हैं भाव के साथ विश्वास के साथ करें और ईश्वर से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को आप भूल जाएं, हम क्या कर, इन्होंने कहा ना एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्य, इसका अर्थ क्या है? एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधो में पुण्याद मतलब 6 मिनट। हम अपने घर में 24 घंटे में जो हमारी दिनचर्या होती है, एक घड़ी 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट निकालें। किसके लिए? उस परम सत्ता के लिए जिसने हमें बनाया, उसके लिए निकालें। और मान लीजिए कार्य शैली में हमारे पास समय में हमारे पास अगर समय नहीं मिल पाता है तो 12 मिनट, अगर उतना भी नहीं मिल पाता है तो कम से कम 6 मिनट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जो ऐसा करता है फिर वही भक्त बन पाता है, और जो भक्त निरंतर ऐसा करता है फिर वो भक्त क्या कहता है भगवान से, हे प्रभु हमारे अगर अवगुणों को आप देखेंगे तो फिर इस भाव से तो, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं ना, हम तो मानव तन में प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी मृत्यु लोक की हवा हमको लग जाती है कि थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन आप कीजिए। भक्त हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हम